हेलो एवरीवन, JEE PYQ क्वेश्चन नंबर 8 मेंस लेवल। तो ये वाला क्वेश्चन अपना 2018 का है, 2018 का। और थोड़ा सा ये कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है क्लास 12 का अपना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसके बाहर के लोग आयोनाइज हो सकते हैं। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट एक पार्टिकल हो जाएगा, उसके बाहर के लोग एक पार्टिकल हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ कितने पार्टिकल बन पाएंगे? दो। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट एक पार्टिकल और बाहर तीन लोग हैं, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए? चार। यहाँ पे बाहर में कोई भी नहीं है, डॉट 3s2 है। पानी थोड़ी आयनाइज होकर आयन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पार्टिकल बोल सकते हैं कि एक ही बनेगा, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ठीक है। बाहर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे बाहर में दो क्लोरीन है, तो दो क्लोरीन आयन और एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला मिला करके तीन, ठीक है। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन किधर जा रहा है? हम लोग को पता है। अब एक और यहाँ पे ट्रिक है, जेई ना बड़ा मजे लेता है। पार्टिकल्स बढ़ने पे फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है कि बढ़ता है? हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इसका मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई। ये वाला फॉर्मूला तो सबको पता है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही खेल है कि जिसका आई ज़्यादा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेस हो जाएगा और कम हो जाएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा कम किसका होगा? लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो हम लोग क्या बोलते कि सर सी आंसर होगा, क्योंकि इसमें आई का वैल्यू 4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मोस्ट फ्रीजिंग पॉइंट और हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगा, ठीक है, तो फिर क्या आंसर देना पड़ेगा? जिसका आई सबसे कम, उसका डेल्टा TF कम, मतलब कम फ्रीजिंग पॉइंट नीचे गया है, नीचे जा ही नहीं रहा है। पानी का अगर जीरो होता है तो जीरो से सपोज 0.1 ही तक जा पाया सर, माइनस में, है ना। बाकी सब में हो सकता है -1 चल गया, किसी का -2 आ रहा है, किसी का -3 आ रहा है। तो पार्टिकल कम है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट अच्छा खासा ऊपर ही रहा, ठीक है। तो इसका आंसर बी है। तो जेई मजे लेता है, बी को पता है कि सब लोग आई कैलकुलेट करेगा और आई सबसे ज़्यादा दिखेगा उसको आंसर बता देगा। बट उन्होंने ये नहीं बोला कि फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा डिप्रेशन किसका होगा। उन्होंने बोला फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, मतलब जिसका डिप्रेशन कम रहा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा रह गया, ओरिजिनल वाले फ्रीजिंग पॉइंट के पास रह गया, ठीक है। तो आवर आंसर इन दिस क्वेश्चन इज बी। ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।